नमस्कार और हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उन्मेष और आज हम सीखेंगे रेविट में डबल एसी ब्लॉक मैसनरी वर्क के लिए लगने वाला जो एडिजिव होता है उसका क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पर रेविट में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम ज़रा उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यानी कैलकुलेशंस उसके देख लेते हैं, पर उससे भी पहले थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो दोस्तों, एडेसिव जो हमें लगेगा डबल एसी ब्लॉक मैसनरी के लिए, उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन चार्ट्स होते हैं जो एडेसिव मैन्युफैक्चरर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। अभी बेसिकली उन चार्ट्स में क्या होता है कि कौन सी ब्लॉक साइज़ है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक वॉल कंस्ट्रक्शन साइज़ अगर हमने ली, जैसे समझो आप 100 स्क्वायर फीट ऑफ वॉल विथ ब्लॉक मैसनरी अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कितना एडेसिव लगेगा। ऑब्वियसली वो उसका ड्राई जो वेट होता है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये जो ड्राई वेट है दैट मे वैरी विथ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो अलग अलग हो सकता है। एक्चुअली वो चार्ट कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे नीचे भी वो चार्ट प्रोवाइड किया है, या वो चार्ट आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस टाइप में वो चार्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रिक साइजेस वगैरह, और उसके लिए कितना आपको जॉइनिंग मोर्टार लगने वाला है, यानी वो एडेसिव लगने वाला है, वो आपको वो बताते हैं। ठीक है, पर अगर हमें उसको फॉर्मुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा कि आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क के लिए कितना एडेसिव की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप स्क्वायर फीट में लेके भी वो कर सकते हो कन्वर्ट, पर मैं यहाँ पे क्योंकि रेविट में दिखा रहा हूँ तो हम वॉल्यूम बेस्ड जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है वो निकालेंगे। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैंने यहाँ पे एक एवरेज निकाला है कि 53 kg ऑफ दैट एडेसिव विल बी रिक्वायर्ड फॉर 100 स्क्वायर फीट ऑफ जो हमने ब्लॉक साइज़ पिछली ट्यूटोरियल में ली थी 600 बाय 200 बाय 200 mm, वही ब्लॉक साइज़ में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उसके ब्लॉक मैसनरी वर्क के लिए 53 kg ऑफ दैट एडेसिव विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक वर्क में कितना एडेसिव लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि 1 स्क्वायर मीटर यानी 10.76 स्क्वायर फीट, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे पता है कि 100 स्क्वायर फीट के लिए 53 kg लगने वाला है एडेसिव। तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक वर्क के लिए सबसे पहले 100 स्क्वायर फीट को हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, विच विल बी 100 डिवाइड बाय 10.76 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.28 स्क्वायर मीटर, राइट। ठीक है, ये यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 10.76, दिस शुड बी इन ब्रैकेट, और स्क्वायर मीटर, तो ये वैल्यू है स्क्वायर मीटर की 9.29 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 9.29 स्क्वायर मीटर के लिए हमें 53 kg ऑफ एडेसिव लग रहा है। तो एक स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें 53 डिवाइड बाय 9.29, जो कि हमारा जो 100 स्क्वायर फीट का जो था वैल्यू, उसको हमने कन्वर्ट किया स्क्वायर मीटर में, तो वो है 53 डिवाइड बाय 9.29, विच विल बी 5.70 kg ऑफ दैट एडेसिव विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ ब्लॉक वर्क, राइट। पर ये जो है स्क्वायर मीटर में है, यानी 1 बाय 1, अगर हम लेंथ विड्थ कंसिडर करें तो 1 बाय 1 मीटर ऑफ दैट ब्लॉक वर्क, बराबर। पर हमें उसको क्या करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम ब्लॉक को कंसिडर करें तो जो ब्लॉक का थिकनेस होता है वो कितना है, 200 mm है, यानी 0.2 मीटर है। तो हमें उसको यहाँ पे कैलकुलेट कराना पड़ेगा जब हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 मीन्स 1 इंटू 1 इंटू दैट 0.2 विच इज़ थिकनेस ऑफ दैट ब्लॉक, राइट।
तो वो आ जाएगा 0.2। तो 0.2 क्यूबिक मीटर ऑफ दैट ब्लॉक मैसनरी वर्क के लिए हमें लगने वाला है 5.7 kg ऑफ एडेसिव। तो अब इसको हम करेंगे 1 क्यूबिक मीटर में। तो 1 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5.70 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.2 से, तो वो निकल के आता है 28.5 kg। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, दैट इज 28.5 kg ऑफ एडेसिव विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क। ठीक है, और ये उसका डायरेक्टली ड्राई वेट ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। और क्या होता है कि जब उसको आपको यूज़ करना होता है तो उसमें 25 to 30% ऑफ वाटर आपको ऐड करना पड़ता है ऑफ दैट एडेसिव वॉल्यूम। ठीक है, तो उसकी अच्छे से स्लरी बनाने के लिए आपको 25 to 30% ऑफ वाटर लगेगा, वो भी उनके चार्ट्स में दिया रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं रेविट में और देखते हैं रेविट में उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ रेविट में अब हमें समझ में आ गया है कि 28.5 kg ऑफ एडेसिव इज रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लॉक मैसनरी वर्क, राइट। तो उसको बस यहाँ पे फॉर्मुलेट कर देना है, बाकी तो सारी चीज़ें मैं पहले के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, तो बस वही करते हैं। जस्ट आप शेड्यूल पे जाइए, राइट टिक करके यहाँ पे न्यू शेड्यूल, या आप यहाँ पे ले लीजिए मटेरियल टेक ऑफ, दैट विल बी बेटर। तो मटेरियल टेक ऑफ हम ले लेते हैं इस लिस्ट में से वॉल्स एंड ओके। ओके करने पर फील्ड्स में से हमें मटेरियल का नाम ऐड करना है और वॉल्यूम ऐड करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं मटेरियल नेम, ठीक है, फिर मटेरियल वॉल्यूम। ठीक है, अब फॉर्मुलेट करना है हमें यहाँ पे, तो कैलकुलेटेड पैरामीटर हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्वांटिटी ऑफ एडेसिव। इन kg, राइट। फिर यहाँ पे टाइप में सिर्फ हम ले लेंगे इंटीजर, और फॉर्मूला के लिए इस बॉक्स पे क्लिक करके मटेरियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 28.5, राइट, डिवाइड बाय 1 मीटर क्यूब। ओके, ठीक है, और फिर सेटिंग्स, फ़िल्टर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िल्टर में हमें फ़िल्टर ऐड करना पड़ेगा मटेरियल नेम का, और यहाँ पे कंटेंट्स, और मटेरियल को नाम मैंने दिया है यहाँ पे AC। ठीक है, ये वो जो ब्लॉक वर्क है उसका जो मटेरियल है उसका नाम AC मैंने दिया हुआ है, तो वो AC मैंने यहाँ पे ले लिया। और फिर सॉर्टिंग और ग्रुपिंग में जाके यहाँ पे ओनली ग्रैंड टोटल सम करेंगे, फिर फॉर्मेटिंग में जाके सभी के टेक्स्ट हम सेंटर पे अलाइन कर लेंगे। ओके, और क्वांटिटी ऑफ एडेसिव के लिए यहाँ से कैलकुलेट टोटल्स, और इसको कर देंगे हम ओके। ओके करने पर यहाँ पे वो उसका क्वांटिटी हमें शो कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी आया है 1468 kg, उसको अगर हमें बैग्स में कन्वर्ट करना है तो फिर वो कैसे करें? तो क्या होता है कि जो एडेसिव आता है वो अलग अलग साइज़ के बैग्स में आता है। कहीं पे वो 20 kg में मिलता है, 40 kg में मिलता है, 50 kg में मिलता है। हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है वो 40 kg की बैग आती है, तो उस हिसाब से हम उसको बैग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें और एक कैलकुलेटेड पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे दोबारा एक बार फील्ड्स में, फील्ड्स को एडिट करेंगे, ठीक है, और फिर एक फॉर्मुलेटेड पैरामीटर ऐड करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे नंबर रखा तो भी चलेगा, या कर लो आप इंटीजर, कोई इशू नहीं। और फिर फार्मूला में यहाँ पे ऐड करेंगे क्वांटिटी
इन kg डिवाइड बाय 40 और इसको कर देंगे हम ओके। और फॉर्मेटिंग में जाके उसका टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेट टोटल्स और ओके। सो अप्रॉक्स 35 बैग्स विल बी नीडेड फॉर दिस टोटल ब्लॉक मैसनरी वर्क। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ लगेगी, वो है उसका कॉस्ट। तो उसके लिए आप फील्ड्स को एडिट कर लीजिए। यहाँ पे आप एक कैलकुलेटेड पैरामीटर ऐड कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ एडेसिव। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, फॉर्मुलेट कर लीजिए, पर यहाँ पे टाइप में क्या होगा, करेंसी। और फॉर्मूला उसका क्या होगा कि नंबर ऑफ एडेसिव बैग मल्टीप्लाई बाय। अभी क्या होता है कि उसका जो प्राइसिंग है वो बहुत वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। तो मैंने यहाँ पे एक एवरेज 550 रुपीज़ पर 40 kg ऑफ एडेसिव बैग यहाँ पे कंसिडर किया। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। और फिर थोड़ा फॉर्मेटिंग उसका कर लेंगे हम, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और यहाँ पे कैलकुलेट टोटल्स और इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा प्राइसिंग निकल के आ जाता है विच इज़ 19,250। दिस इज एक्चुअली इन रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली रुपी सिंबल वगैरह कैसे ऐड करना है, उसके लिए फॉन्ट वगैरह कैसे क्या चेंज करना है, वो सारी चीज़ें मैं पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाके वो ट्यूटोरियल्स ज़रूर देखिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो वैसे तो ये कैलकुलेशंस बहुत सिंपल सी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पहले के ट्यूटोरियल्स में ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जो था वो कर चुके हैं। पर जो इनिशियल जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है आप लोगों को, एडेसिव कैसे कैलकुलेट करना है हमें, वही इम्पॉर्टेंट है सबसे। आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम वीडियोस दिखेंगे उसके रिलेटेड कि कैसे आप उसको वॉल्यूम बेस्ड कन्वर्ट करके उसका क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो होप सो कि आज का भी ट्यूटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। एंड सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज़ हिट द like icon and also kindly subscribe the channel to help grow this channel. Thank you.